कानपुर शहर वासियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कानपुर सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले बाई इलेक्शन में 2,69,770 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1,43,213 पुरुष, 1,26,558 महिला और थर्ड जेंडर का एक मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव में जो मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनकी संख्या 4,921 है। इसमें 2,504 पुरुष और 2,417 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 1,188 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीसामऊ में 80 वर्ष से अधिक है, उनकी संख्या भी 2,914 है। ये सभी मतदाता विधानसभा क्षेत्र के 46 मतदान केंद्रों के 275 पोलिंग बूथ पर अपने वोट डालेंगे। बाय इलेक्शन के लिए एक पिंक बूथ बनाया जाएगा, जिसमें सभी महिला मतदान कर्मी शामिल रहेंगी। इसके अलावा एक दिव्यांग सहायक बूथ भी बनाया जाएगा, जिसमें सभी दिव्यांग मतदान कार्मिक तैनात रहेंगे। युवा मैनेज्ड बूथ और मॉडल बूथ भी बनाया जाएगा, जिससे मतदाता उत्साहपूर्वक पोलिंग स्टेशन पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। 80+ मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वह घर पर बैठकर ही वोट डाल सकेंगे। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे नामांकन एम तृतीय के न्यायालय में दाखिल किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के लिए 550 बैलेट यूनिट, 550 कंट्रोल यूनिट और 550 वीवीपैट मशीनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सीसामऊ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार को आदर्श आचार संहिता का नोडल अधिकारी बनाया गया है। चुनाव कराने के लिए पर्याप्त फोर्स का भी बंदोबस्त किया गया है। ये सीसामऊ चुनाव की जो अधिसूचना है वो 18 अक्टूबर को लागू होगी। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी की जो तारीख है वो 30 अक्टूबर है और 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को मतगणना होगी, 23 नवंबर को। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से पूरी विधानसभा में जो भी स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जो भी प्रबंधन आवश्यक है वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा। पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई? पार्टी और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रभावी हो गई है और आदर्श आचार संहिता के जो प्रावधान हैं वो सभी राजनीतिक दल, पार्टी प्रत्याशी सभी के लिए हैं। ओके, थैंक यू। विज्ञापन लगा है, कुछ लगा है सीसामऊ क्षेत्र के अंदर, तो उसको हटा दिया जाता है। इसी तरह से 72 घंटे के अंदर वहाँ से सारी प्रचार सामग्री और सारी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सारे हटा दिए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है कार्य और इस दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन चुनाव के दौरान सुनिश्चित कराया जाएगा। थैंक यू। सर, लोकसभा की जो लिस्ट थी उससे तकरीबन 1600 के तकरीबन वोटर्स जो है वो कम हो गए। हाँ, बीच में राजनीतिक पार्टियों द्वारा कुछ आरोप भी लगाए गए थे कि हम वोटर के कारण ये है कि अगर आपने देखा होगा भारत निर्वाचन आयोग ने अभी लोकसभा चुनाव होने के पश्चात एक हाउस टू हाउस सर्वे का एक कार्यक्रम जारी किया था। हम सभी जानते हैं कि हमारा कानपुर महानगर है, इसमें जो है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशंस भी होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी यहाँ पे सरकारी कॉलोनीज़ भी हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जो समय के जून महीना जो है, जून से मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है ट्रांसफ़र सीजन्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो जो भी नाम कटे हैं उतने ही नाम जुड़े हैं। केवल 1600 नाम जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर कोई आ कर के रह रहा है और वर्तमान में नहीं रह रहा है, जैसे जब हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया 200 लोग नहीं रह सकते, तो ऐसे जो प्रकरण होते हैं उनमें इन लोगों ने थोड़ा ठीक से जांच कराई थी। आरओ साहब ने, वहाँ के ईआरओ भी हैं, इलेक्टोरल रिवीजन ऑफिसर, तो उन्होंने और जो भी वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, वल्नरेबल बूथ की जो क्राइटेरिया है, क्रिटिकल बूथ की जो क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वो पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय रहेगा। हाँ, 18 से। हाँ, यस, हाँ। एक पार्टी द्वारा आरोप, मतलब उसमें बीएलओ होते हैं,
उस दौरान उनका उस पर हम लोगों का उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं होता जितना प्योर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीएलओ पे होता है। सपोज़ करिए कि कोई एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है तो उसको लगाने के लिए, एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है वो अगर काम कर रहा होता है तो अगर उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमें मैनेजमेंट को लिखना होता है ना। तो पता चला कि मैनेजमेंट कभी कभी कार्रवाई तत्परता से करता है, कभी नहीं करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कार्मिक काम करते हैं उनके खिलाफ हम अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं तो वो ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई कर सकते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। बट एडेड या स्ववित्त पोषित स्कूल, इस तरह के स्कूलों के लोगों को बीएलओ के रूप में कर्मचारियों की कमी के कारण कभी कभी डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारे पास कर्मचारी मौजूद हैं, हमारे पास अगर प्राथमिक शिक्षा में देखें तो हमारे पास 8,323 लोग हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और टीचर्स को अगर आप मिला दें तो वो एक बड़ी संख्या है। तो हम क्यों ना उत्तरदायित्वपूर्ण लोगों को लगाएं। तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए ज़रूरी होगी, यही हम कह सकते हैं।